रात का समय था। जोधपुर नगर का हलवाई दुकान बंद करने से पहले अपने दिन भर की कमाई जोड़ने बैठा। उसने गिनना शुरू भी नहीं किया था कि कहीं से दो आदमी आ गए। वे थोड़ी थोड़ी मिठाई लेकर कुछ दूरी पर बैठ गए और धीरे धीरे खाने लगे। हलवाई अपने पैसे को गिन रहा था और वे दोनों बैठकर ध्यान से उसे देख रहे थे। दुकान बंद करने के बाद जब वह रुपयों की थैली लेकर चलने लगा तो उन दोनों ने कहा, भाई हमारी थैली अब हमें दे दो। हलवाई को उनकी बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, कैसी थैली? यह तो मेरे रुपयों की थैली है। दोनों ने फिर कहा, भाई बीच शहर में इस तरह डाका मत डालो। लाओ हमारी थैली हमारे हवाले कर दो। यह कहते कहते दोनों उसके हाथ से थैली छीनने लगे। हलवाई उसे क्यों देता? दोनों ओर से छीना झपटी होने लगी। उनका हल्ला गुल्ला सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए। उनके आगे हलवाई कहता था कि यह मेरी दिन भर की कमाई है, इसे ये दोनों ठग मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। इसके उल्ट ये दोनों आदमी उसमें रखे हुए पैसे को ठीक ठीक संख्या बताकर कहते थे कि यह थैली में इतने रुपए हैं, आप लोग गिनकर देख लीजिए। हम लोग यह थैली इसके पास रखकर मिठाई खाने लगे। इसने उसे उठा लिया और अब मांगने पर नहीं देता। सुनने वालों के लिए इसका निर्णय करना कठिन हो गया कि यह थैली वास्तव में हलवाई की है या उन दोनों आदमियों की। वे लोग तीनों को पकड़कर जोधपुर नरेश राजा के पास ले गए। राजा बड़े नीति कुशल थे। दोनों पक्षों की बात से जब सच झूठ का निर्णय नहीं हो पाया तो उन्होंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने को कहा। सिपाही पानी गर्म करने के लिए आए। राजा ने सारे थैली के पैसे और रुपए उसी में डलवा दिए। पानी में डालते ही उनमें लगी हुई चिकनाई ऊपर आ गई। उसी से राजा को विश्वास हो गया कि वे अवश्य ही हलवाई के पैसे होंगे। उन्होंने उसी को थैली देकर उन लोगों को कारगर में बंद करवा दिया।